नमस्ते बाल मित्रों, आप सब मज़े में ही होंगे। आज मैं आपके लिए संगीत का परिचय, जैसे कि संगीत क्या है, आरोह क्या है, आप लोगों को शायद पता ही होगा। 7 सुरों से मिलकर ये संगीत की उत्पत्ति हुई है। सा से सागर का किनारा, रे से रेत मकान, ग से गाती हुई हवा, कुदरत की मुस्कान। जी हाँ मित्रों, संगीत ही हमारा जीवन का एक हिस्सा है। आज मैं आपके लिए प्रथम सेशन में प्रारंभिक और प्रवेशिका पूर्ण तक थियरी का यही अभ्यास करूंगी। तो मैं एक से एक 27 क्वेश्चन आप लोगों के सामने में पढ़ूंगी। आप लोगों को सुनना है और उसको रीड करना है, ताकि एग्जाम में आप लोगों को काम आ सके। तो पहला क्वेश्चन है, संगीत किससे कहते हैं? तो शायद आप लोग बोल उठेंगे कि गाए और बजाए उसको संगीत कहते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन देना हो तो गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों कलाओं का समावेश जिसमें होता है उसको हम संगीत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आरोह अवरोह किसको बोलते हैं? स्वरों का चढ़ता क्रम, जैसा कि सारे ग म प ध नि सा, उसको हम आरोह बोलते हैं। स्वरों का उतरा हुआ क्रम, जैसा कि हम ऊपर से तक नीचे आते हैं, क्या है? सा नी ध प म ग रे सा, उसको हम अवरोह कहते हैं। सप्तक, तीसरा क्वेश्चन है, सप्तक क्या है? तो आंसर है 7 स्वरों का समूह को हम सप्तक कहते हैं। वही उसमें ही एक क्वेश्चन है, सप्तक कितना है, कितना प्रकार का है? तो सप्तक 3 है। मंद्र, जिस स्वर को हम बहुत नीचे तक सा नी ध प ऐसे गाते हैं, उसको मंद्र सप्तक बोलते हैं। मध्य सप्तक, सा सा रे रे गा, उसको हम मध्य सप्तक बोलते हैं। बहुत ऊंचा तार सप्तक, सा रे सा, उसको हम तार सप्तक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राग किसको कहते हैं? आंसर है, मनुष्य के चित्त को आनंद देने वाली कई रचनाएं, सुंदर रचना हम गाते हैं, उसको हम राग कहते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, पकड़ किसको बोलते हैं? रागवाचक मुख्य स्वर समुदाय जिसमें आते हैं उसको हम पकड़ बोलते हैं। जैसा कि भोपाली राग ले लो तो क्या है? ग ध प ग रे गा, जो स्वर राग से मिले जुले होते हैं उसको हम पकड़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, थाट किससे बोलते हैं? थाट जिसमें रागों की उत्पत्ति होती है, उसकी राग में रंजकता, जैसे कि मिलावट जुलावट होती है, उसको हम थाट कहते हैं। उसमें से ही एक क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, थाट कितने हैं? तो थाट 10 यानी 10 है। उसके नाम इस प्रकार है, कल्याण, बिलावल, खमाज, काफी, भैरव भैरवी, मारवा, आशावरी और पूर्वी तोड़ी। ये 10 थाट में से ही हमारा हिंदुस्तानी संगीत का सब राग आते हैं। 9वां क्वेश्चन है, स्वर कितने हैं और कितने, उसका नाम क्या क्या है? तो बता दें मित्रों, स्वर 7 शुद्ध और 5 विकृत मिला के 12 स्वर है। स्वरों को इस प्रकार नाम दिया है, सा यानी कि सड़ज, रे यानी कि ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत और नी निषाद।
10 नंबर का क्वेश्चन है, वर्जित स्वर किसको बोलते हैं? राग में न आने वाले स्वरों को हम वर्जित बोलते हैं। जैसा कि भूपाली में म और नी ये स्वर नहीं लेते हैं, तो उसका अवरोह क्या हुआ? सा रे ग प ध सा। उसमें हम म और नी को गाया नहीं है, उसको हम वर्जित स्वर कहते हैं। शुद्ध स्वर किसको कहते हैं? जो स्वर अपना स्थान निश्चित करके कहीं इधर उधर नहीं जाता है और उसका स्थान बनाए रखता है, उसको हम शुद्ध स्वर कहते हैं। सा और प ये दोनों स्वर शुद्ध है, कहीं नीचे और ऊपर की तरफ गाए नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमल स्वर किसको कहते हैं? जो स्वर अपना स्थान छोड़कर नीचे की ओर गाया जाता है, उसको हम कोमल स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र स्वर किसको बोलते हैं? जो स्वर अपना मूल स्थान छोड़ के थोड़ा ऊपर तक गाया जाता है, जैसा कि वो तीव्र स्वर हो गया, तो उसका स्थान छोड़ के थोड़ा बहुत ऊपर लिया जाता है, तो हम उसको तीव्र स्वर बोलते हैं। आगे का क्वेश्चन है, लक्षण गीत किसको कहते हैं? आप लोगों ने कई रागों में लक्षण गीत सुने होंगे। जिस राग में राग के सारे से सारे लक्षण, जैसा कि आरोह अवरोह, जाति, वादी संवादी, गान समय, प्रकृति, सब मिला के उसका लक्षण बताया जाता है, उसमें हम उसको लक्षण गीत कहते हैं। बहुत प्यारा सा सवाल, वादी स्वर किसको बोलते हैं? जो राग में स्वरों का वारंवार प्रयोग किया जाता है, उसका बहुत महत्व है, उसको हम वादी स्वर बोलते हैं। वादी स्वर को राजा की उपमा दी गई है। आगे का क्वेश्चन है, संवादी स्वर किसको कहते हैं? वादी से कम महत्व वाला और बाकी स्वरों से ज्यादा महत्व जो राग में होता है, उसको हम संवादी स्वर कहते हैं और उसको मंत्री की उपमा दी गई है। अनुवादी स्वर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवादी स्वर हम किसको कहते हैं? राग में वादी संवादी के बाद जिसका महत्व बढ़ जाता है, उसको हम संवादी स्वर कहते हैं। आगे का क्वेश्चन है, विवादी स्वर हम किसको बोलते हैं? जो स्वर अंशतः राग में गाया जाता है, उसको हम विवादी स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति कितनी है और उसकी पेटा जाति भी कितनी है? बाल दोस्तों, जाति तो 3 ही है, संपूर्ण, साधव और अवधव। लेकिन संपूर्ण किसको बोलते हैं? आपको एक सवाल होगा, तो जिसमें 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, उसको हम संपूर्ण बोलते हैं। जिस राग में 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, उसको हम साधव बोलते हैं। और जिस राग में 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, उसको हम अवधव बोलते हैं। उसकी पेटा जाति की बात करें तो संपूर्ण साधव और संपूर्ण अवधव। दूसरा है साधव संपूर्ण, साधव और साधव अवधव, और अवधव संपूर्ण, अवधव साधव और अवधव। अभी देखते हैं ताल का कुछ इसमें पार्ट है, तो क्या क्या होता है हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आता है आवर्तन। क्या होता है? ताल का पूरा एक चक्र, उसको हम आवर्तन बोलते हैं। उसको समझने के लिए हम त्रिताल ले लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसा पूरा एक चक्र चलता रहता है, उसको हम आवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लय किससे कहते हैं?
संगीत की समान गति को हम लय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लय का कितना प्रकार है? तो लय का 3 प्रकार है, विलंबित लय, द्रुत लय और मध्य लय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा किसको कहते हैं? तो संगीत को मापने का साधन, उसको हम मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम किससे कहते हैं? ताल की पहली मात्रा, उसको हम सम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाग किसको कहते हैं? ताल के अलग अलग पार्ट्स मिला के उसको अलग अलग भागों में बांटा जाए, उसको हम विभाग कहते हैं। बाल मित्रों, मुझे आशा है आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा, और मैं आगे का ताल का सेशन बनाऊंगी और उसके बाद राग परिचय का भी सेशन बनाऊंगी। तब तक ये सुनते रहना। मैं ऐसे नहीं कहूँगी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तो ये सब करने ही वाले हैं। सुनो, सुन के कुछ सीखो, ये ही मेरे लिए आपकी शुभेच्छा और आशीर्वाद देती हूँ। तब तक नमस्ते।